वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे परम मित्र और जिनका हिंदी पत्रकारिता का करीबन 40 साल का अनुभव है और ऐसा कोई चैनल नहीं बढ़ा कि जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया, वो मेरे मित्र श्याम गिरी। उनका चैनल मुद्दा भारत का पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम बताने की अभी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती, आप जानते हैं। दोस्तों, ऐसा हुआ है कि सुबह से मैं टीवी देख रहा हूँ और वहाँ पे न्यूज़ चल रही है। परसों रात को भी एकनाथ शिंदे और अमित शाह मिले थे। आज भी अमित जी 9:30 बजे भोपाल जाने वाले थे। उसके बदले उन्होंने अपना शेड्यूल 1 घंटे से आगे किया और 9:30 के बदले 10:30 बजे वो भोपाल का लिए रवाना हो गए। मगर इसके बीच में वो खाली अकेले एकनाथ जी शिंदे को मिले और खास एकनाथ जी के लिए ही उन्होंने अपना जो प्रोग्राम था शेड्यूल वो 1 घंटे से आगे कर दिया। बस मीडिया को क्या चाहिए मसाला। देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे, अजीत दादा मेरे ख्याल से बाहर पूना में या कहीं और थे और ये अकेले जाके मिले। उनको तो कोई बताने वाला नहीं है, ना अमित शाह बताएंगे ना एकनाथ शिंदे जी बताएंगे उनको कि पर्सनल तौर पर उनकी क्या बात हो गई। मगर फिर भी पतंग उड़ाना तो चालू कर दिया। और एक मजा आता है, आप ना एक ही चैनल मत देखो, वो न्यूज़ रिपीट होती रहती है कि नहीं इनकी, तो फिर वही क्या सुनने में मजा है। 5-10 मिनट के बाद अलग अलग चैनल सुनो। मैं ऐसा करता रहता हूँ। तो हर एक चैनल एक्सक्लूसिव करके वही फोटो देता है, वही फिल्में दिखाता है। वो तो आपने देखा है, एक्सक्लूसिव चलता रहता है और सब वही देते हैं। अभी एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ मेरे पास है तो एक्सक्लूसिव, सबके पास है तो एक्सक्लूसिव का सामान, मगर उनको कौन बोलेगा भाई। तो हर एक अपना अपना आइडिया लड़ा रहा था। कोई बोल रहे थे चैनल कि अजीत दादा के खिलाफ शिकायत करने गए, कोई बोल रहे थे फडणवीस के खिलाफ शिकायत करने गए, कोई बोले वो रायगढ़ का और इसका पालक मंत्री पद का जो प्रॉब्लम है उसके लिए गए। पतंग उड़ा रहे थे, उड़ाते थे। हम पतंग उड़ाने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम अगर आपके साथ कुछ बोलते हैं, वो भी मुद्दा भारत का में बोलते हैं, तो वो मुद्दा सच है, इसका प्रत्यय, इसका अनुभव आपको आना चाहिए। कल परसों जब भी आपको बात असली तौर पे समझ में आएगी तब आपको बोलना चाहिए, अरे ये मुद्दा भारत पे खत्ते साहब बोले थे, वैसा ही निकला। दोस्तों, पहली बात तो याद रखो, बिल्कुल याद रखो, ये पतंगबाजी को छोड़ो। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद कल बनाऊंगा, कि फडणवीस साहब और एकनाथ जी शिंदे इनका पैचअप हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। वो कैसे हुआ, किसने किया, कौन से मुद्दे पर चर्चा हुई, इसका सबका खुलासा मैं उस वीडियो में करूंगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि फडणवीस साहब के खिलाफ कुछ बोले, गलत, बिल्कुल नहीं। उनका पैचअप हो चुका है। अजीत दादा नहीं, अजीत दादा ने बोल दिया, वो बोले मेरे उनके संबंध अच्छे हैं, अगर उनके मन में कोई मेरे बारे में शिकायत है तो मेरे से सीधी बात कर सकते हैं। वाया अमित शाह क्यों बोलेंगे मेरे से? बोले, अजीत दादा बोले, और वो सही है, वो सही है। अजीत दादा भी आंकड़ों के साथ आपको पेश आके बता देंगे कि हमने कोई अन्याय किधर भी नहीं किया है एकनाथ जी पर। उनके विचार विमर्श के बाद ही जो निधि आता है, फंड आते हैं, एलोकेशन होता है, वो सब किया है। हम किधर नड़े नहीं है उनको। उल्टा ऐसे कि उन योजनाओं को, उनकी द्वारा शुरू की योजनाओं को पैसे की कमी थी, वहाँ हमने दूसरे फंड डाइवर्ट करके उनको मदद की है। क्योंकि वो मदद मैं शिंदे साहब को नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उनकी मेरी दोस्ती यारी बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो बात अलग है। मगर महायुति की सरकार है, इस भावना से मैं चलता हूँ। अभी आपने देखा होगा पिछले 8-10 दिन में अजीत दादा ज़्यादा मुखर हो गए,
बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यकर्ताओं के सामने बोल रहे हैं। अभी फोकस, बात बोलूं तो आपको बड़ी लगेगी, फोकस पूरा मीडिया का जो 8 दिन पहले तक अपने फडणवीस साहब पे था, वो अभी अजीत दादा के ऊपर है। जरा सोचो, देखो, ऑब्जर्व करो। इसका कारण यह है कि अभी फडणवीस साहब ने थोड़ा सा रियलाइज किया है कि ओवर फोकस होने के कारण अपने दुश्मन भी बढ़ते हैं, खिलाफ बोलने वाले भी बढ़ते हैं, अपने को टारगेट करते हैं। इसलिए उन्होंने थोड़ा अपना जो ये था उसको थोड़ा सब्सिडाइज नहीं किया, सबमर्ज किया, उसको सोबर किया। हाँ, वही सब, सोबर किया। पहले एकदम जोर से एकदम प्रकाश झोंक जो डाल रहे थे, वो अभी आम मिनिस्टर की तरह थोड़ा सा ये कर रहे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं ले रहे। शिंदे साहब तो पहले से जहाँ थे वहीं हैं, लोग उनके ऊपर प्यार करते हैं, उसकी झलक मीडिया को भी दिखानी पड़ती है, वो दिखाते हैं। मगर अजीत दादा ने खुद के ऊपर फोकस अभी ले लिया है। उनके मीडिया मैनेजमेंट के बारे में मेरे पास एक और वीडियो है, कैसे उन्होंने ये परिवर्तन लाया है कि मीडिया आजकल उनके ऊपर प्यार करने लगा है। वो प्यार का पीछे का रहस्य भी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। अभी आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं कि 2 बार एकनाथ जी मिले अमित शाह जी से, एक बार रात को मिले और आज देर करके मिले। आपको क्या लगता है, परसों मिलने के बाद आज मिलने की जरूरत उनको क्यों पड़ी होगी? वो अमित साहब है। अमित साहब क्या करते हैं? 1+1 2 करते हैं, 1 2 को 4 नहीं करते। वो सीधी बात रहती है उनकी, जो दिल में है वो बता देते हैं। तुम्हारी क्या रिएक्शन बताओ? मेरा सुझाव ये है, आमने सामने अमित शाह जी के साथ जिन्होंने बात की है, उन लोगों से मुझे मालूम है कि उनके यहाँ लपा छुपी नहीं रहती है, बहानेबाजी नहीं रहती है, स्पष्ट बोल देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हैं, मेरी जानकारी है ऐसे। तो पहली बात तो ये सुनो कि पहली उनकी जो मुलाकात हुई थी परसों रात को, अभी 3 दिन हो गए, 3 दिन रात पहले, उसमें आधा घंटा ही, 1 घंटा, उस दिन तो 1 घंटा बैठे, उसमें इस मुद्दे पर बात हुई। आप विश्वास करो कि आने वाली जो चुनाव है महापालिका और स्थानिक स्वराज्य संस्था के, तो उसमें किस तरह से ये दोनों पार्टीज को साथ लेके लड़ाया जाए, क्योंकि बीजेपी वाले थोड़े दुय्यम दर्जा के नेता है, वो मच बहुत करते हैं और बोलते हैं नहीं हम अकेले लड़ेंगे, ये करेंगे। पर्टिकुलरली मुंबई, थाने, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीट्स हैं। तो पूरा मैप लेके गए थे महाराष्ट्र का शिंदे साहब, और उन्होंने समझाया कि कहाँ कहाँ हमारी ताकत है। अमित शाह के सामने झूठ बोलने का तो सवाल नहीं होता है, उनको मालूम रहता है सब, उनको बता दिया। और उस रात को उनकी जो चर्चा हुई वो ज़्यादा करके आगे चल के तीनों पार्टियों का कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा और उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये बहुत की बात मैं बता रहा हूँ। इनका कोऑर्डिनेशन आपस में कैसा रहेगा, हर जिले में कैसा रहेगा, कौन कहाँ पे, एक पार्टी की महायुति की जो लाइन है वो छोड़कर बोल रहे हैं, उनके नाम भी दिए, उन्होंने नाम दिए, बोल दिए। तो अमित शाह पूरा स्टडी करके आते हैं, महाराष्ट्र में आते, तो वो भी बोले कि हाँ इनको सूचना दी जाएगी कि इतना बड़बोलेपन मत करो, और पूरे महाराष्ट्र का चर्चा हो। पालक मंत्री पद का हुआ कि नहीं हुआ, और उसमें अभी जो फॉर्मूला मुझे लगता है वो निकला है कि नासिक और रायगढ़ ये 2 प्रॉब्लम है, बराबर है। तो इसमें रायगढ़ या नासिक ये अल्टरनेटिव एकनाथ जी शिंदे तय करेंगे, अमित साहब को बताएंगे, और अमित शाह बाकायदा प्रोसीजर से उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो दोनों सीट ना एनसीपी को मिलेगी, दोनों सीट ना शिंदे साहब को मिलेगी। ये फाइनल हो गया परसों रात की मीटिंग में कि एक, अभी दोनों में से कौन सी चूज करनी है। भरत गोगावले को संतुष्ट रखना है तो रायगढ़ लेनी पड़ेगी, नासिक में भी उतनी ताकत है, तो वहाँ तो दोनों में से अभी जो निर्णय आएगा जल्द आएगा, वो एकनाथ जी शिंदे का निर्णय होगा, शिंदे साहब का निर्णय होगा, और उसको पसंद होगी। अभी आप बोलेंगे आज क्या हो गया? आज की जो मुलाकात थी ना, वो 3 मुद्दे पे थी। एक तो ऐसा है कि एकनाथ जी का उनको कहना था
कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, जो जिस तरह से काम कर रही थी और पीछे पड़ गई थी, ठाकरे के पीछे, दूसरे भी लोगों के पीछे, उसमें से 99% लोग तो भाजपा में ही आ गए या शिंदे गुट में आ गए। पर अभी बच्चे जो ये ठाकरे दोनों माँ बाप बेटे, अनिल परब और है, नाम दे दिए उन्होंने, वो बोले इनको कोई सबक नहीं मिला है, पहले जैसे ही करे, तो उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, उसके फाइल्स कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, ईडी कैसे काम कर सकती है, सेंट्रल एजेंसीज किस तरह से काम कर सकती है, उसका पूरा लेखा जोखा आज शिंदे साहब ने अमित साहब को दे दिया। उनके पास भी रहता है, मगर उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि आप अगर इनको बाहर जो चर्चा होती है कि रियायत दे रहे हैं, आप उनको सहूलियत दे रहे हैं, आप उनको संभाल के ले रहे हैं और उनका शह हमको देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये गलत पे भी है लोगों में, मगर हो रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस स्पीड से होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो उद्धव और आदित्य के खिलाफ एक लंबी आरोप पत्र बोलते हैं ना, दोषारोप पत्र, वैसा उन्होंने आज सबमिट किया है। अब देखेंगे कि कल तक जो उद्धव और आदित्य ऐसा महसूस कर रहे थे कि हमने तो पैचअप कर लिया ऊपर, अभी हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, आज उसकी नींव रखी गई है। अमित शाह दिल्ली जाने के बाद चहल पहल शुरू होगी और एकनाथ जी ने जो शिकायत की है वो दूर की जाएगी। आदित्य, उद्धव, इसके पीछे सेंट्रल एजेंसीज और उनके चमचे आजू बाजू वाले, उनके पीछे लगी है। 8 दिन की मुझे मोहलत दो, 8 दिन के बाद आप ही बोलेंगे कि अरे सच में शुरू हो गया, आप बोले थे हमको। धन्यवाद।